बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं डीएलडी के अंदर। आज जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे और इसकी जितने भी कन्वर्जन है वो सारी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर आपको एक तो हम कन्वर्जन देखेंगे थोड़ी सी, और उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी किस्म की हेल्प करती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक टास्क आपका ये है कि आप अपने साथ 2 सब्सक्राइबर ज़रूर लेके आने। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको नंबर सिस्टम के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आप नंबर सिस्टम। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज से पहले भी आपने कहीं ना कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर सुना होगा। अब नंबर सिस्टम हमारे पास जो होते हैं वो 4 किस्म के। एक हमारे पास होता है जो यूनिवर्सल टाइप होता है, जो कि डेसिमल होता है। बाइनरी होता है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, जो कि हमारे पास कॉमनली चल रहे होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे फर्दर वीडियोस के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी आपने इतनी याद रखने के सिर्फ 4 किस्म के हमारे पास जो नंबर सिस्टम होते हैं वो कॉमनली यूज़ होते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ होती है। नंबर सिस्टम इज द बेस ऑफ द काउंटिंग वेरियस एटम्स। अब देखिए, नंबर सिस्टम हमारे पास एक नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग होती है। क्या होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जो भी है ये हमारे पास एक कुछ नंबर्स होते हैं काउंटिंग के। तो नंबर सिस्टम हमारे पास ये हो गया। मॉडर्न कंप्यूटर जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो बाइनरी नंबर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कर रहे होते हैं। अब देखें, कंप्यूटर्स ये जो भी लैंग्वेज समझ रहे होते हैं वो 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझ रहे होते हैं। ये हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जिस तरह हम बोल रहे होते हैं कि इंग्लिश की जो टाइप कर रहे होते हैं, नहीं, ये उस चीज़ को कभी भी नहीं समझता। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी के, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म को ही समझ रहे होते हैं। इसके अंदर बाइनरी फॉर्म ही चल रही होती है हमारे पास। ये हमारे पास कौन से, ये हमारे पास एक डेसिमल होता है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, बीसीडी है, रिप्रेजेंट मोर बिट इन द बाइनरी नंबर इन द कंप्रेस्ड फॉर्म। बीसीडी को हम डिस्कस करेंगे आगे। इसकी वीडियो एक ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है, डीएलडी की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक डेसिमल है, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, और एक बाइनरी। नेक्स्ट हमारे पास जो बेस एंड रेडिक्स। अब रेडिक्स पॉइंट यहाँ पे एक डिस्कस हुआ कि रेडिक्स पॉइंट्स क्या होता है। ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेडिक्स क्या चीज़ होती है। ऑफ द नंबर सिस्टम आर 2 8 10 16। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 8 10 16। 2 हमारे पास एक बेस है जो कि बाइनरी की होती है। 8 हमारे पास एक बेस है जिसको ऑक्टल कहा जाता है, वो 8 होती है। 10 जो बेस होती है वो हमारे पास डेसिमल की होती है। 16 जो बेस होती है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल की होती है। मैंने आपको कहा था कि 4 हमारे पास कॉमनली नंबर सिस्टम होते हैं और उन चारों की जो बेस है वो ये होती है, ऑक्टल, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अभी आपको ये नहीं भी क्लियर हो रहा तो आगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब बेस हमारे पास डिसाइड कर रही होती है टोटल नंबर ऑफ द डिजिट अवेलेबल इन द सिस्टम, कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स आ रहे हैं। ये हमारे पास बेस जो है रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे जो बेस है वो 2 है। अब 2 बेस है, इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो कितने होंगे, इसका मतलब 2 होंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स 2 हैं। एक है हमारे पास 0 या 1, और हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेट कर रहे हैं 0 और 1 की फॉर्म में। ये आगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। भी आप यही याद रखें कि बेस आपको टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स बता रही होती है। थोड़ा सा नंबर सिस्टम यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल भी दी है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आ भी जाते हैं। ईच डिजिट पोजीशन रिप्रेजेंट डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ बेस। अब देखें, एक नंबर लिखा हुआ है जैसे 3 4 9, दरम्यान में हमारे पास एक डॉट है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 और 5। अब पॉइंट्स का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने ये समझ जाना है कि जो पॉइंट है ये हमारे पास रेडिक्स पॉइंट होता है। ये जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बेहतर तरीके से कि रेडिक्स पॉइंट हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपके एग्जाम में भी आ जाए तो आपको मसला नहीं होगा उसमें। इसमें ये जो पावर लिखी हुई है 0 1 2, इसका मतलब ये जो पावर है ये रेडिक्स पॉइंट से इस तरफ ये 0 1 2 पॉजिटिव चलती है और इस तरफ जो होती है वो नेगेटिव में चलती है, मतलब -1 और -2 -3 4 5 अप टू सो ऑन। बस अभी तक आप ये याद रखें। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि 4 होते हैं हमारे पास। देखिए, डेसिमल है, डेसिमल की जो बेस होती है वो 10 होती है, अभी आपको मैंने बताया। अब 10 जब बेस होती है तो इस बेस के साथ आप देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ द सिस्टम। एक आ रहा है हमारे पास 0 to 9, इसका मतलब 0 से हमेशा हमारे पास नंबर सिस्टम स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन। अब 10 है
तो 10 हमारे पास नंबर होंगे। देखिए 0 से 9 तक जाएं तो आपके पास 10 डिजिट आते हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से 9 तक। बाइनरी है तो वो उसके अंदर 2 है, टोटल तो 0 और 1 हो जाएगा, जस्ट 2 नंबर्स। हेक्साडेसिमल है, देखिए इसमें 16 है, तो 0 से स्टार्ट करने 15 पे जाए तो आपके पास आता है 16 नंबर्स। ऑक्टल है, ऑक्टल के अंदर बेस जो होती है वो 8 होती है और 0 से 7 तक होता है। अभी आप ये याद रखें। अभी हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे सारी, वो है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब चलते हैं कन्वर्जन की तरफ। ओके जी, हम आ गए सॉल्यूशन की तरफ। नंबर सिस्टम हमने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें अब आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। यहाँ पे आप देखें तो दरमियान में होता है हमारे पास, ये है डेसिमल। अब डेसिमल जो है, आप इस डायग्राम को पहले समझ जाएं, उसके बाद नंबर सिस्टम को सॉल्व करना आपके लिए किसी किस्म का भी मसला नहीं होगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आ जाए, कंपेटिटिव या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इजीली उसकी किसी भी कन्वर्जन से किसी और अनदर कन्वर्जन के अंदर लेके जा सकते हैं। तो डायग्राम में देखिए सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल। अब डेसिमल में यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, मैंने तीन यहाँ से रोज निकाली हुई हैं, 3 यहाँ से और 3 इस साइड से। वो तीनों साइड पे सेम चीज़ें मैंने लिखी हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। यहाँ पे भी लिखा है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, हमें पता है। जब भी अब आप देखें दरम्यान में मैंने जो साइन डाले हुए हैं, ये मल्टीप्लाई किए हैं, ये वाले साइन, और यहाँ पे जो ये साइन है ये डिवाइड किए। अब एक चीज़ देखें कि जब भी आपने किसी भी इस इन कन्वर्जन से डेसिमल में जाना हो या डेसिमल से इसमें जाना हो, मतलब आप बाइनरी से अगर डेसिमल में जा रहे हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्टल से अगर डेसिमल में जा रहे हैं तो हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्साडेसिमल से अगर आप डेसिमल में जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप डेसिमल से किसी और कन्वर्जन के अंदर जा रहे हैं तीनों में से, तो हमेशा क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली याद रखनी है। इसके अलावा और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। और ये अगर ये आपने ये डायग्राम एक बार याद कर ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको किसी भी किस्म की कन्वर्जन का मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आप डेसिमल से हम इधर जा रहे हैं। अब अगर आप बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे तो आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है कि पहले आप उसको डेसिमल में लेके जाएंगे, फिर डेसिमल से आप उसको ऑक्टल में लेके जाएंगे। और भी हमारे पास जो 3 मेथड होते हैं जो शॉर्ट्स होते हैं, वही मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। तो ये मेथड आपने जस्ट फॉलो कर सकते और कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप डायग्राम आपने देख लिए, उसके बाद हम जो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर जो कन्वर्जन सीखेंगे वो है जस्ट डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल मीन्स हम यहाँ से इन तीनों के अंदर क्या क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 एग्जांपल मैंने अपने पास यहाँ पे लिखी है, जो कि एक हमारे पास है 98.72 जो कि डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट करना बाइनरी में, एक 27 है जो कि डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट करना ऑक्टल के अंदर, और ये सेम 27 हमारे पास किसमें भी है, हेक्साडेसिमल में भी लिख चले। तो तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे यहाँ पे जो टॉपिक हम कवर अप करना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आएगी तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास 98.72 डेसिमल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। अब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने बताया है कि जो 98 पॉइंट दरमियान में आ जाए, इसको हम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। ये पॉइंट्स हमारे पास होता है रेडिक्स पॉइंट। अब रेडिक्स पॉइंट आपके पास जब भी आए तो आपने उसको सोल्व इसी मेथड से करना है जैसे आपको मैं करवा रहा हूँ। अब रेडिक्स पॉइंट हमारे पास इसको कहते हैं। इसको आपने सोल्व करने का ये तरीका है कि जो 98 है इस तरफ वाला, इसको आप लिखें अलग से, और इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये जो चीज़ रह जाएगी पीछे, इसको आपने अलग से फिर मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज़ जा रही है डेसिमल बाइनरी के अंदर, तो डेसिमल से बाइनरी है, तो डेसिमल में जो लेफ्ट साइड वाली चीज़ है इसको तो आपने क्या करना है, सिंपल एज इट इज़ करना है जैसे हम नॉर्मल चीज़ को लेके जा रहे थे। तो क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, 98 है 2 के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा, जब भी डेसिमल की बात हो रही है तो डेसिमल किसी भी चीज़ के साथ ना तो वो मल्टीप्लाई और होता है और ना वो डिवाइड और होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये वाली चीज़ है इस तरफ वाली, इसको तो हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, जिस बाइनरी के अंदर उसको, जिस बेस के अंदर हम लेके जा रहे होंगे, तो इसके अंदर आपने हम लेके जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात हम इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल 9 पे लेके जाए तो 2 4 क्या होता है
8 हो जाएगा, और 2 9 ज़ार कितना होता है 19 18, यहाँ पे 1 रहता है तो 2 9 ज़ार 18, तो पूरा पूरा चला गया, ये हमारे पास 0 रह जाएगा जो भी रिमाइंडर होगा। अगेन 2 पे लेके जाएंगे, 2 2 ज़ार हमारे पास 4 है, 2 4 ज़ार 8 हो जाता है, पीछे 1 रहता है तो 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। 2 का 24 के ऊपर 12 पे जाएगा, पूरा पूरा हमारे पास तो 0 आ जाएगा। 2 का फिर 6 पे जा रहा है, 2 6 ज़ार 12, अगेन हमारे पास क्या होगा 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 का 6 पे जाता है 3, तो पूरा 0। उसके बाद 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 रहता है। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि रिमाइंडर जो होते हैं यहाँ से यूँ जाते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लिख रहे होते हैं। तो ये रिमाइंडर को लिखने का हमारे पास मेथड होता है। ये हमारे पास रिमाइंडर है। इन रिमाइंडर को लिखने का क्या तरीका होता है, यहाँ से स्ट्रेट लिखें 1 1, फर्स्ट 2, फिर 0 0 0 0 और फिर 1 0। ये हमारे पास किसका आ गया बाइनरी के अंदर, सिर्फ 98 का। अब हम करेंगे इसको, जो बचता है हमारे पास 0.72, इसको लिखेंगे। अब 0.72 यहाँ पे आएगा और इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर जो कन्वर्ट करने का इसका तरीका है कि आप इसको 0.70 को यहाँ पे लिखें और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 के साथ। जो इस साइड वाले होंगे हमारे पास ये 0.2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 0.72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.72 मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.44। 1.44 यहाँ पे लिखें। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे लिखें सिंपल। तो पीछे क्या रहता है 0.44 मीन्स 0.44 को अगेन मल्टीप्लाई 2 के साथ करें। अब यहाँ पे मैं अगेन करूँगा 0.44 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.88। अब 0.88 यहाँ पे लिखें और जो 0 होगा ये वाला, ये 0 आप यहाँ पे लिख दें। अगेन क्या बचता है पीछे 0.88, इसको उठा के अगेन मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई 2, अगेन हमारे पास आता है 1.76। अब 1.76 है तो ये जो 1 है इस 1 को यहाँ पे लिखें, अगेन 0 पॉइंट क्या है 0.76, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो जो भी आंसर आएगा 0.76 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास आंसर आएगा 1.52। अब ये जो रिमाइंडर होगा क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखें और यहाँ पे आप 0.52 लिखें, फिर अगेन मल्टीप्लाई 2 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा हमारे पास। आपने क्या करना है कि 3 से 4 आप मल्टीप्लाई करें, इस तरह यही प्रोसेस, और अगर ये ख़त्म होता है तो ठीक, अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो आप इसको आगे छोड़ सकते हैं। तो मैं इसके जो आंसर होगा वो लिख सकता हूँ कि 1011, ये हमारे पास होगा 0.72 का। अब इसको और यहाँ पे जो हमने कंप्लीट किया था ये वाला, यहाँ पे देखिए आप 98 वाला 110010, इसको और उसको वैसे ही लिखेंगे। पहले 98 है तो 98 का जो भी आया था ये वाला, इसके साथ हम आगे क्या लिखेंगे 0.72 वाला, तो 0.72 का जो हमारे पास आंसर है वो 1011 है। तो ये सारी चीज़ क्या होगी हमारे पास बाइनरी, तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाला आंसर है। अब हम जो एग्जांपल नंबर 2 है 27 डेसिमल है, इसको ऑक्टल के अंदर, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो क्या करते हैं कि मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई, इस डायग्राम के अंदर देखें कि डेसिमल से जब भी आप ऑक्टल के अंदर या बाइनरी के अंदर या हेक्साडेसिमल के अंदर जा रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किसके साथ करना है, जिसके अंदर लेके जा रहे होंगे, जिस बेस के अंदर लेके जाएंगे वो बेस होगी बेसिकली। ये कभी भी नहीं होगा कि आपका डेसिमल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी। तो अब हमने ऑक्टल में लेके जाना है तो इसका मतलब हम ऑक्टल के साथ इसको डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 27 डिवाइडेड 10। तो यहाँ पे आप लिखें एक लाइन लगाएं और यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू है वो लिखें। 27 है तो किसके साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि अब हम इसको करवा रहे हैं ऑक्टल में, तो ऑक्टल के साथ भी करवा सकते हैं या बाइनरी के साथ करवाएंगे, बाइनरी के साथ भी करवा सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करे। तो पहले बाइनरी कर लेते हैं, उसके बाद ऑक्टल ले जाते हैं। अब 2 का 27 है तो क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, अगेन 2 2 6 ज़ा 12, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर 1। और इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से एरो और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिए 1 1 पहले 1 1 पहले लिख लें, फिर 0
फिर 1 फिर 1, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी के अंदर। इसी को अगर हम ऑक्टल के अंदर लिखें, ऑक्टल के अंदर भी कर सकते हैं। 27 हमारे पास है, इसको हम ऑक्टल के अंदर यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ऑक्टल के अंदर भी यही प्रोसेस होगा जो प्रोसेस हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया। क्या होगा, 27 लिखें, यहाँ पे 8 डाल दें। आप 8 का टेबल देखें, 27 में कितनी बचेगा, 8 3000 हमारे पास क्या होता है 24। अब 24 और 27, इसका मतलब 3 पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो क्या आता है हमारे पास आंसर, 3 एंड 3, ये हमारे पास आ जाएगा ऑक्ट। सिंबल कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को अगर आप हेक्सा में करना चाहें तो हेक्सा में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी 27, जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर है। देखिए मैंने ऑक्टल के अंदर भी कर दिया है, इसको मैंने बाइनरी के अंदर भी कर दिया, और इसको एक हेक्साडेसिमल रहता है तो उसके अंदर भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लास्ट है हमारे पास जी 27, और इसको कन्वर्ट करना है मैंने हेक्साडेसिमल, और हेक्सा की बेस होती है वो 16 होती है। अब हेक्सा में कैसे होगा, देखिए हमारे पास 27 है, 27 को यहाँ पे लिखें और 16 के साथ करेंगे, क्योंकि 16 के अंदर हम कन्वर्ट कर लें, तो 16 का जो टेबल है वो इस पर कितनी बार जाएगा, 2 बार अगर लेके जाएंगे तो 16 2000 हमारे पास जो होता है वो 32 है, जो कि बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब एक ही बार जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1, और रिमाइंडर हमारे पास कितना रहता है, आप 27 में से माइनस करें 16 तो 11 रहता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11। तो जब आप 11 लिखेंगे, और एक बात आपको मैं और बताता जाऊँ नंबर सिस्टम के अंदर, कि हमारे पास ए होता है 10, बी जो होता है हमारे पास वो 11 होता है, सी जो होता है वो हमारे पास 12 होता है, डी जो होता है हमारे पास वो 13 होता है, ई जो होता है हमारे पास ये होता है 14, और एफ जो होता है ये हमारे पास होता है 15। हमारे पास जो नंबर सिस्टम के अंदर 0 to 9 तक तो हम वही नंबर लेते हैं जो नंबर हमारे पास केवल होते हैं। जो ही हम 10 पे यूज़ करते हैं, 10 जहाँ पे भी आएगा उसकी जगह हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, ए। जहाँ पे 11 होगा वहाँ पे हम बी लिखेंगे, जहाँ पे 12 होगा वहाँ पे हम सी लिखेंगे, जहाँ पे 13 होगा वहाँ पे हम डी लिखेंगे, जहाँ पे 14 होगा वहाँ पे हम ई का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 15 होगा वहाँ पे हम एफ का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है डेसिमल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 11, तो रिमाइंडर हमारे पास ये रहा। अब इस रिमाइंडर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, बी। अब क्यों बी लिखेंगे, देखिए 10 ए आ गया, 11 क्या हमारे पास बी है, तो इसको हम बी लिख सकते हैं। साथ क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे आप लिखें 1 बी, तो बी हमारे पास क्या आ गया जी 16, ये रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है। तो ये हमने तीनों एग्जांपल कर लिए। देखिए 27 को मैंने बाइनरी के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल के अंदर भी किया, और हेक्सा के अंदर भी किया, और आपको मैंने एक एग्जांपल रेडिक्स की भी करवा दी है कि बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा। और जैसे हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया था, ऐसे ही हम इसको ऑक्टल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास रेडिक्स वाला पॉइंट है, ये वाला इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, और इसी को हम हेक्सा में भी कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कीजिएगा वो, अगर आपसे क्या हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कन्वर्जन को देखेंगे। इस वीडियो से अगर आपकी किसी भी किस्म की मसला हो, कोई हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।